भक्तगणों, महाभारत में आज आपको विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरु कुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना और रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना, यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि 3 कौरव महारथियों ने भी क्या किया। इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा है हो वह मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए। इसीलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का कर्मशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरतश्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हो? शोक न कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है। प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं, केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है। इसीलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं वे तो वस्तुतः शोक के योग्य है ही भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्गलोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसी स्वर्ग प्राप्ति होती है वैसी तो बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं। इसीलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए। राजन, यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षेत्र के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है। इसलिए आप अपने मन को धैर्य बधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गंधारी को और भरतवंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा बधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्म के विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गंधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरे से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद से विदुर जी को यदि भी उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में
कोलाहल मच गया। तब बुढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गई। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे, ता केवल एक साड़ी पहने हुई अनाथ सी होकर रणभूमि की ओर जा रहे थे। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों के रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरतश्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बचे हैं। बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गंधारी से कहा, गंधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमयी शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारा सुरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हों ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम 3 महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्मपूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों की नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मारकाट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्ट, धूमन आदि सभी पंचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रु का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुधर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस बैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सब का संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सके। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपनी मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और छत धर्म विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी
आपस में सलाह करके अलग अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए। कीर्तिवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ देर ही बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उससे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था।